हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स। बेसिकली अकाउंट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो किसके लिए है किसके लिए नहीं है, पहले हम लोग 1 मिनट टाइम लगाएंगे उस चीज़ों पे। बेसिकली हम लोग आज अकाउंट्स में स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे आपको जर्नल। क्या पढ़ाएंगे आपको? जर्नल। ये कोई भी बच्चे देख सकते हैं कॉमर्स से, हो सकता है वो बच्चा 11th में गया हो पहली बार, हो सकता है बच्चा 12th में हो सकता है बच्चा बीकॉम में हो, किसी भी लेवल पे हो आप, तो आपको जर्नल में ये काम आएगा। बेसिकली आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में, पहला टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल से। जो आप अकाउंट्स पढ़ोगे, जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे, उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। उसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जर्नल ही स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्लास होगा वो जर्नल से ही स्टार्ट होगा। तो पहली वीडियो आएगी हमारी जो जर्नल से रिलेटेड होगा। जितने भी वीडियोज होंगे वो आप किसी भी लेवल पे आप पढ़ सकते हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप 11th के हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप बीकॉम के हो, आपको ये जर्नल में बहुत हेल्प करेगा। पहला वीडियो हम लोग आज पढ़ेंगे जर्नल का। तो देखते हैं जर्नल होता है क्या है। बेसिकली पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जर्नल किसको बोलते हैं, जर्नल होता क्या है। जब आप जर्नल की बात करते हो तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जर्नल होता क्या है। ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो फर्स्ट टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। मतलब जर्नल क्या है? जर्नल एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होता है। जब आप कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो फर्स्ट टाइम उस बुक में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार लिखते हैं फिर हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि जर्नल जो है, जर्नल is an original book of entry in which transactions are recorded for the first time। मतलब जर्नल क्या है? जर्नल एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को पहली बार अगर रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जर्नल। इसमें हम लोग आगे चल के पूरे अच्छे से जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे, कंसेप्चुअल सीखेंगे बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ। तो सिंपल सा एक बेसिक सा मैंने आपको मतलब बताया कि जर्नल क्या होता है। बेसिकली जर्नल एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होता है। जब आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो, उसको पहली बार फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करते हो ना जिस बुक में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। सो सिंपल, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि जर्नल होता क्या है, कि जर्नल एक ऐसा बुक है जिसमें आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो फर्स्ट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। तो जर्नल इज एन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जिस बुक में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो पहली बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो called primary book of entry। it is also called primary books of entry। primary books of entry मतलब बच्चे, जर्नल को दूसरे नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। जर्नल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक। तो सिंपल है कि जर्नल होता क्या है, जब आप ट्रांजैक्शंस को पहली बार बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। और जो प्रोसेस है आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, जो रिकॉर्डिंग करते हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जर्नलाइजेशन। तो आपको ये भी चीज समझना पड़ेगा, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नलाइजेशन। एंड एंट्री इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री
एकदम सिंपल है। जिस प्रोसेस से आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। जो आप बुक में रिकॉर्ड करते हो ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। और उस एंट्री को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। तो मैंने आपको जर्नल के बारे में तीन चीज बताया कि जर्नल होता क्या है, जर्नल किसको बोलते हैं। तो जर्नल एकदम सिंपल है, ये क्या होता है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जब आप ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हो ना बुक्स में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। और इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा चीज मैंने आपको क्या बताया, जो बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो ना उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। और उस एंट्री को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। उस एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। उस एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। अब इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़े से हम लोग बेसिक्स में चलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बेसिकली होता क्या है। आपको मैं दो चीज बताना चाहूंगा, एक होता है ट्रांजैक्शंस, एक होता है इवेंट्स। क्या होता है, एक होता है ट्रांजैक्शंस, एक होता है इवेंट्स। पहले थोड़े से हम लोग बेसिक बात करेंगे, फिर हम लोग आएंगे जर्नल के अंदर। ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें क्या होता है, फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं। जिसमें क्या होता है, फाइनेंशियल रिलेशंस। जैसे मान लो मैं आपको परचेज करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे अगर कुछ परचेज करता हूं तो मैं आपसे क्या करूंगा, सामान लूंगा, आपको बेसिकली पैसे दूंगा। तो जिसमें क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होता है, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं और पैसे में ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो फिर ये इवेंट्स क्या होता है, आपको इवेंट समझने के लिए समझना पड़ेगा जो ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पड़ता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इवेंट। आप ऐसे समझो, जब आप परचेज करते हो तो सामान आपके पास आता है। जब आप परचेज करते हो तो आपके पास क्या होता है, सामान आता है, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। और जब आप सेल करते हो तो सामान आपके पास चला जाता है। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, जो सामान आपके पास अभी भी बचा है वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज और सेल का इंपैक्ट क्या हुआ, जो बचा हुआ चीज है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ना वो क्या है, इवेंट्स है। तो ट्रांजैक्शंस का जो इंपैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इवेंट्स बोलते हैं। एकदम सिंपल है कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जब दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपसे परचेज किया, मैंने आपको सेल किया, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस। लेकिन इसका जो इंपैक्ट पड़ा उस इंपैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो बहुत सिंपल है ट्रांजैक्शन और इवेंट, एकदम सिंपल। इससे और एक एग्जांपल देता हूं, जब आप डेप्रिसिएशंस लगाते हो फिक्स एसेट्स पे ना तो क्या होता है, बेसिकली फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ये क्या है आपका, ये है ट्रांजैक्शन। लेकिन जब आप फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो उसके बाद जो बचता है ना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी जो बचा हुआ पार्ट है ना वो डेप्रिसिएशन के बाद का पार्ट है। ये क्या है, इंपैक्ट है। तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट्स हो जाएगा। एकदम सिंपल है, ट्रांजैक्शन और इवेंट। तो ट्रांजैक्शंस का जो इंपैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। जैसे आप गर्लफ्रेंड को जब गिफ्ट देते हो तो ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन। और गिफ्ट देने के बाद आप खुद भिखारी बन जाते हो तो आपका जो भिखारी बनना है ना ये क्या है, गिफ्ट देने का इंपैक्ट। तो ये क्या हो गया आपके लिए, इवेंट्स हो गया। एकदम सिंपल है। अब हम लोग एंट्री समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फिर हम लोग एंट्री के अंदर धीरे धीरे आएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है इसको पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग धीरे से अकाउंट्स के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है वो दो अप्रोच से होता है। दो अप्रोच है हमारा, एक है अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। एक होता है जो आप लोगों का फेवरेट होता है, ब्रिटिश अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच, इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। और अमेरिकन अप्रोच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न अप्रोच के नाम से, मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं। आप सोचो, जब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हो ना तो जब अमेरिकन अप्रोच लगाते हो और एक होता है ब्रिटिश अप्रोच, दो अप्रोच है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का। कितने अप्रोच हैं, दो अप्रोच हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा मॉडर्न अप्रोच का, फिर हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश अप्रोच का। मॉडर्न अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो मॉडर्न अप्रोच है ना ये कहता है कि बिजनेस में ना
बिजनेस में मात्र 5 चीज होगा। क्या होगा बिजनेस के अंदर? मात्र 5 चीज होगा। क्या होगा? एक होगा एसेट्स, एक होगा एसेट्स। ये जो क्लासिफिकेशन करता है आपका मॉडर्न अप्रोच, ये ऑलवेज 5 चीजों का बात करता है। सीधा कहता है मॉडर्न अप्रोच कि भैया बिजनेस में ना ये सिर्फ 5 चीज का ही हम लोग बात करेंगे। किसमें? मॉडर्न अप्रोच में। जिसमें पहला होता है एसेट्स, दूसरा आता है एक्सपेंस, तीसरा जो है ये बात करता है वो बात करता है किससे रिलेटेड? लाइबिलिटी। उसके अलावा चौथा जो ये बात करता है एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, उसके बाद जो ये बात करता है कैपिटल और रेवेन्यू। ये कहता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी 5 चीज में बात करेंगे। एक एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आप पढ़ोगे ना एकदम सिंपल है। इसमें 2 अप्रोच है, एक है अमेरिकन अप्रोच, एक है ब्रिटिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच कहता है भैया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको आप मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हो। मैं ना अकाउंट्स को मात्र 5 भाग में डिवाइड करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। मतलब ये जो बात करता है ये बात करता है बेसिकली, अगर मैं इसको समझाऊं तो CERAL, इसको सैरल भी लोग बोलते हैं। इसकी बात करता है। सी से कैपिटल, ई से एक्सपेंस, आर से रेवेन्यू, ए से एसेट्स, एल से लाइबिलिटी। तो अमेरिकन अप्रोच एकदम सिंपल रखा कि बिजनेस में ना जो भी अकाउंट्स होगा वो 5 चीजों में आ जाएगा। या तो वो एसेट्स होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगा, या तो वो कैपिटल होगा, या तो वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, फिर ब्रिटिश अप्रोच जो है ये 3 चीजें का बात करता है। ये क्या कहता है? इसने जो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है कुछ इस तरीके से। ये कहता है कि एक होता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें आप लोग पढ़ते हो गोल्डन रूल। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सिंपल है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जब भी हम पढ़ेंगे तो 2 अप्रोच दिया है, एक है मॉडर्न अप्रोच, एक है ब्रिटिश अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि भैया हम सिर्फ 5 चीजों का बात करेंगे। किस किस चीज का? एसेट्स का, एक्सपेंस का, रेवेन्यू का, एसेट्स का और लाइबिलिटी का। और जब ब्रिटिश अप्रोच से अकाउंट्स को आप क्लासिफाई करते हो ना तो ये क्या कहता है कि 3 तरीके के अकाउंट्स होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एकदम सिंपल है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे जब देखेंगे तो एक एक अप्रोच के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को पहले हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है भैया, मेरे हिसाब से यही 4 चीज पे, पूरे 5 चीज पे अकाउंट्स टिका हुआ है। किस चीज पे? CERAL, इस पे पूरा अकाउंट्स टिका है। ये कौन कहता है? मॉडर्न अप्रोच। सी का मतलब जो ये बात करता है कैपिटल, ई का मतलब जो है एक्सपेंस, आर का मतलब यहां पे है रेवेन्यू, ए का मतलब है यहां पे एसेट्स और एल का मतलब है लाइबिलिटी। यही 5 चीजें का बात करता है ये कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट्स, लाइबिलिटी। मैं आपको इतना तो समझ के चलता हूं कि आपको कैपिटल का मतलब पता होगा, एक्सपेंस का मतलब पता होगा, रेवेन्यू का मतलब पता होगा, एसेट्स का मतलब पता होगा, लाइबिलिटी का। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट में। बेसिकली जब ऑनर ना पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब कोई ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो आप खर्चा कर रहे हो ना किसी चीज के बेनिफिट लेने के लिए। याद रखना, जब भी आप एक्सपेंस करते हो तो आपका पर्पस कहां पे है? बेनिफिट लेने पे। और जिसका बेनिफिट विद इन द ईयर मिल जाएगा ना वो आपका होता है एक्सपेंस। जैसे मान लो रेंट आपने पे किया और 1 महीना रह लिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो आपको बेनिफिट मिल गया। तो जिसकी बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाता है उसके लिए अगर आप कुछ पे करते हो ना वो होता है एक्सपेंस। और रेवेन्यू तो आपको सिंपल पता है, जो आप कमाते हो, जो पैसा आता है आपके पास वो क्या है? बेसिकली रेवेन्यू। और एसेट्स एकदम सिंपल है कि एसेट्स क्या है? सिंपल सा चीज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। एसेट्स क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस है जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में क्या देता है? इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। तो मतलब रिसोर्स है, एसेट्स क्या है? एक रिसोर्स है जिसपे क्या है? बिजनेस का कंट्रोल है और बिजनेस को वो क्या देता है? फ्यूचर में प्रॉफिट देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। इन चीजों पे ना एक एक क्लास लगा सकते हैं, इतना डीपली है, बस आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बता रहा हूं।
और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आप बाहर वालों से पैसे लिए हो ना, उसको बेसिकली बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी दो तरीके का लायबिलिटी होता है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब बाहर वाले से आप पैसे लेते हो ना, तो वो बन जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, और जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो होता है इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस के पर्पज से। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो ना बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। तो जब बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, बीच में एक पर्दा है, तो जब ऑनर पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाता है, इंटरनल लायबिलिटी। वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, इंटरनल लायबिलिटी। तो अब इसमें हम लोग मॉडर्न अप्रोच में रूल देखेंगे क्या होता है जर्नल एंट्री का। मॉडर्न अप्रोच में पहले हम लोग बात करेंगे कि जर्नल एंट्री का क्या रूल होता है। तो आपको मैं रूल दिखाता हूं मॉडर्न अप्रोच में कैसे आपको याद रखना है, कैसे समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल का, फिर बात करेंगे हम लोग एक्सपेंस का, फिर बात करेंगे हम लोग रेवेन्यू का, फिर हम लोग बात करेंगे एसेट्स का, फिर हम लोग बात करेंगे लायबिलिटी का, लायबिलिटीज का बात करेंगे। अब इसमें हम लोग रूल पढ़ने लगे हैं, किसमें, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग रूल पढ़ने लगेंगे। क्या होता है रूल ऑफ जर्नल एंट्री। जब भी बेटा कैपिटल बढ़ेगा और या तो घटेगा, कैपिटल अगर बढ़ा मतलब कैपिटल इंक्रीज हुआ, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जब भी कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये सिंपल है कि मॉडर्न अप्रोच में रूल क्या कहता है कि कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस का क्या रूल है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू का क्या होता है, जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सिंपल है। और एसेट्स का क्या होता है, जब ये इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जब ये डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट। आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब भी डिक्रीज होगा डेबिट होगा। एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा डेबिट होगा, और जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा। और लायबिलिटी जब भी ऊपर बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। ये आपको मैंने एक रफ में समझाया है रूल। इसको फिर हम लोग अच्छे से लिख के अभी बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है। फिर मैं आपको इसको अच्छे से लिखा के दिखाता हूं। आप ये देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप देखते हो तो ये रूल है CERAL, कैरल। बेसिकली इसको सैरल पढ़ते हैं। तो कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट्स, लायबिलिटी। आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि क्या होता है, या तो कैपिटल बढ़ेगा या तो घटेगा, एक्सपेंस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, रेवेन्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लायबिलिटीज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। यही जो चार चीज पांच चीज होता है ना, मतलब केरल के साथ यही तो होगा, या तो कैपिटल बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो एक्सपेंस बढ़ेगा या तो घटेगा, या रेवेन्यू बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा। सेम चीज यही तो इंक्रीज डिक्रीज पढ़ते हैं ना हम लोग। तो इसको याद कैसे रखेंगे, एक मेमोरी टेक्निक में आपको बता रहा हूं, आपको इसी तरीके से याद रखना है। आप सोचो एबीसीडी में क्या क्या अकाउंट्स में दो ही चीज तो है, डेबिट क्रेडिट। क्या है, डेबिट क्रेडिट। लेकिन जब आप एबीसीडी पढ़ते हो ना तो पहले क्या आता है, सी, फिर क्या आता है, डी। तो आप सबके आमने ऐसे लिख सकते हो, सी डी, सी डी, सी, ऐसे लिख सकते हो क्या। और कैपिटल बढ़ रहा है, देखो आप, जब सी मतलब क्रेडिट, डी मतलब डेबिट, यहां पे सी मतलब क्रेडिट, डी मतलब डेबिट। तो अल्फाबेट पढ़ते हो ना आप एबीसीडी, और अकाउंट्स में आपको पता है पूरी दुनिया टिकी है दो ही चीज पे, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। इसी दो चीज पे पूरा अकाउंटिंग दुनिया टिका हुआ ना, डेबिट और क्रेडिट पे। तो एबीसीडी में पहले क्या आता है, सी आता है। तो हमने क्या क्या, कैपिटल के आगे सी, फिर डी, फिर सी, फिर डी, फिर सी।
तो जब कैपिटल बढ़ रहा है बेटा तो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और जब घट रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब एक्सपेंस बढ़ रहा है ऊपर डी हो रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, सी, क्रेडिट। रेवेन्यू जब ऊपर बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, नीचे घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और एसेट्स जब ऊपर बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो नीचे घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब लाइबिलिटी ऊपर बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, डेबिट। ये है मेमोरी टेक्निक जो आपको याद रखना है रूल। मैंने आपको ये रफ में समझा दिया है, मेमोरी टेक्निक, एमटी बोलते हैं इसको बेसिकली, मेमोरी टेक्निक अपने भाषा में। इस तरीके से आप मॉडर्न अप्रोच को क्या कर सकते हो, रिटेन करके रख सकते हो। अब हम लोग इसको ना अच्छे से एक बार देखेंगे, रूल जो से आपको बुक में लिखना है अपने से, कैसे मैं लिखवा रहा हूं वो आपको अच्छे से अभी लिखना है मेरे साथ। ये तो मैंने आपको बेसिक सा रफ में पहले समझा दिया है, अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल पढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज हम जो पढ़ रहे हैं जर्नल। जर्नल क्या होता है, जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एक पहला फर्स्ट, जब आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना, जिस बुक में पहली बार ट्रांजेक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिंपल से भाषा हम लोग बोलते हैं जर्नल। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप ट्रांजेक्शन को किसी बुक में रिकॉर्ड करते हो उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। या जिस भी जर्नल पहले बुक में रिकॉर्ड करते हो वो क्या हो गया, जर्नल। इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी बुक के नाम से। और जब रिकॉर्डिंग करते हो ना उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। और एंट्री को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। क्या ये चीजें समझ आ रही है आपको? फिर मैंने पढ़ा है कि जब भी आप जर्नल एंट्री सीखोगे तो सीखने के लिए पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आना चाहिए। दैट मींस क्या, जो क्लासिफिकेशन होते हैं दो तरीके से, एक होता है मॉडर्न अप्रोच, एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कौन सा वाला है, अमेरिकन वाला, और ट्रेडिशनल कौन सा है, ब्रिटिश वाला। मॉडर्न अप्रोच पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया ये क्या कहता है, दुनियादारी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे अकाउंट्स मात्र 5 चीज में समा गया है। कैरल में सी से कैपिटल, ई से एक्सपेंस, आर से रेवेन्यू, ए से एसेट्स, उसके बाद एल से लाइबिलिटी। तो इसका रूल हम लोग कैसे पढ़े, सिंपल सा, मैंने आपको मेमोरी टेक्निक भी बता दिया। कैरल तो सिंपल सा बात है, अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सीई हो गया। उसके बाद आर से मैंने बताया, आर से रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एकदम सिंपल सा रूल बता दिया मैंने। अब आपको जो कॉपी में लिखना है मेरे साथ, पहले इसका रूल लिखना है। रूल, रूल कैसे याद रखना है आपको, मैं अच्छे से रफ में जो लिखवाया था उसे मैं अच्छे से आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। रूल कैसे रखना है याद देख लो। पहला क्या आता है, कैपिटल। कैपिटल में क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जब भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब भी घटेगा क्या हो जाएगा, डेबिट। एकदम सिंपल। फिर मैंने इसको कैसे लिखवाया था, अब आप देखो, सीई हो गया, एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस अगर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। घटा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर एकदम। उसके बाद आप जब देखोगे, रेवेन्यू आता है जिसको आप लोग इनकम भी बोलते हो। रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा क्रेडिट, जब भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। एकदम सिंपल। एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, और जब भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और लाइबिलिटी का क्या सीन है आपको पता ही है, मैं मेमोरी टेक्निक भी बता चुका हूं। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये पूरा मॉडर्न अप्रोच हम लोग पढ़ लिए, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में इस तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश अप्रोच के बारे में पूर्णतया अच्छे से। जब ये चीजें आपको ना रूल और पूरा क्लासिफिकेशन आ जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा जर्नल टिप्स पे कैसे होता है। आप आवाज निकलते ही जर्नल का आंसर करोगे, एंट्री बनाओगे। पहले बात करते हैं हम लोग, अब जो बात कर रहे हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, किस चीज का बात कर रहे हैं, ब्रिटिश अप्रोच का। कौन सा अप्रोच है, ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच दैट मींस क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच समझ आ रही है भाई लोग, ट्रेडिशनल अप्रोच ध्यान से समझना। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, इसमें ना 3 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं अकाउंट्स को। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है आपको नॉमिनल अकाउंट। मतलब वहां पे 5 चीज है, यहाँ पे 3 चीज। क्या क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। वहां पे कितने चीज थे, 5 चीज, यहाँ पे क्या है, 3 चीज मात्र।
पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पूरा अकाउंट जब आप देखोगे ना तो बेसिकली इसी चीज पे टिका है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। इसी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोल्डन रूल। यहीं पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोल्डन रूल। इसको हम लोग अकाउंट्स में गोल्डन रूल भी बोलते हैं। एकदम ध्यान से समझना, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। जब आप पढ़ोगे पर्सनल अकाउंट तो एनी पर्सन अकाउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनी पर्सन अकाउंट इन बुक्स ऑफ बिजनेस। इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है ना जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है, कोई भी पर्सन, जो कोई भी पर्सन जो होगा वो किस में आ जाएगा आपको, एनी पर्सन अकाउंट इन बुक्स ऑफ बिजनेस। कोई भी पर्सन का जो अकाउंट होगा वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट में क्या आता है, अभी हम इसको और अच्छे से बाइफरकेशन करके पढ़ेंगे एकदम आराम से। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, सारे एसेट्स आ जाते हैं, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, कुछ चीजें नहीं आता है, सारे एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं आता है इसमें, रिसीवेबल, रिसीवेबल प्लस में और क्या नहीं आता है, बैंक, क्योंकि बैंक कहां पे आ जाएगा, बेसिकली हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट में, एंड प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारा आ जाएगा रियल अकाउंट में। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन का जो अकाउंट है ना इन बुक्स ऑफ बिजनेस, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। कोई भी पर्सन का अकाउंट है अगर, वो सब किस में आ जाएगा, बुक्स ऑफ बिजनेस के अंदर में। कौन से बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन का अकाउंट होगा ना इन बुक्स ऑफ बिजनेस, वो सारे के सारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। और रियल अकाउंट में क्या आते हैं, एकदम सिंपल है, सारे एसेट्स आ जाएंगे रियल अकाउंट के अंदर, किसको छोड़ के, रिसीवेबल को छोड़ के। जैसे डेटर होता है ना बेसिकली, वो इसमें नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा, तो कुछ को छोड़ के सारे एसेट्स आ जाएंगे एक्सेप्ट इनको छोड़ के। और नॉमिनल अकाउंट तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल है, अकाउंट ऑफ किस चीज का होता है, एक्सपेंस, लॉसेस, प्रॉफिट, जो भी बोल दो आप, गेन, ये सब के सब कहां पे आ जाते हैं, एकदम सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। कहां पे आ जाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अंदर। क्लियर है। अब आप देखोगे जब ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको कैसे समझाया, एकदम सिंपल तरीके से, कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जितने भी पर्सन का अकाउंट होगा, जितने भी पर्सन का अकाउंट होगा बिजनेस के अंदर, वो सब आ जाते हैं किसमें, पर्सनल अकाउंट के अंदर। जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे कहां पे आ जाएंगे, रियल अकाउंट के अंदर, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट रिसीवेबल, बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड एटसेट्रा, कुछ कुछ चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। और नॉमिनल अकाउंट में क्या जाता है, अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, गेन, सारे के सारे कहां पे आ जाते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ये क्या चीज चीज समझ आया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो कहां पे आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। सारे एसेट्स कहां पे आ जाएंगे, रियल अकाउंट के अंदर। सारे एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, गेन, ये सब कहां पे आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली फर्दर, पर्सनल अकाउंट का भी 3 टाइप है, पर्सनल अकाउंट का भी 3 टाइप है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे फिर हम इसमें गोल्डन रूल के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है। तो पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पहले आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, जितने भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स है ना बच्चे, वो सब के सब किस में आ जाएंगे दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के अंदर। और रियल में क्या आएंगे, सारे एसेट्स, कुछ को छोड़ के कहां पे आ जाएंगे, रियल में। और सारे एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, आपको पता है ये कहां पे आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो फर्दर हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट को भी 3 भाग में बांटेंगे। अभी आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा। पर्सनल अकाउंट ना 3 तरीके का होता है बेसिकली। पहला जो होता है उसका नाम होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आप समझो, मतलब पहले मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन में 3 तरीके का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या आएगा, सारे पर्सन से रिलेटेड अकाउंट। और रियल में क्या आएंगे, सारे एसेट्स
एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के, और नॉमिनल में क्या आ जाएंगे, सारे खर्चे, मुनाफे, नुकसान, ये सब कहां पे आ जाएंगे, नॉमिनल में। फिर फर्दर मैंने आपको क्या बताया कि पर्सनल अकाउंट का 3 टाइप है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा देखो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा क्या आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, देखो जब भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड आएगा ना, अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, जब भी अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बंदे का नाम हो, अकाउंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन आदमियों का जो होता है ना रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा सब आ जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो, मोहन, राम, गीता, बबीता भी आ जाएंगी यहाँ पे, एक्सेट्रा। ये सब सबके सब आ जाएंगे किसमें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है ना, उनका जो अकाउंट है वो किसमें आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। एग्जांपल के लिए राम, मोहन, सोहन, आप भी हो भाई जो देख रहे हो ना लेक्चर से लेट करके, आप भी हो, किसमें आ जाओगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्लियर है, मोहन, सोहन, गीता, बबीता सब, हाँ प्रतिभा भी आ जाएंगी। अब आते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है, एकदम समझो, अकाउंट्स ऑफ, उसके बाद फर्म, बेसिकली मैं बोलूं जो भी आता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फर्म एटसेट्रा, बेसिकली मैं बोलूं जिसका जन्म ना इंसान से हुआ है वो तो आ जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर, राम, मोहन, सोहन एटसेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसका जन्म हुआ है ना थ्रू द लॉ, थ्रू द लॉ, जो लॉ से पैदा हुआ ना, कानून से पैदा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हो गया, फर्म हो गया, ये सब कहां पे आ जाएंगे, सबके सब आ जाते हैं आपको आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। जैसे मान लो मैं बोलूं रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड कहां पे आ जाएगा, आपको नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन में नहीं आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब ऐसे ले लो, कोई बैंक ले लो, ये सब क्या आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। एबीसीडी लिमिटेड ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब के सब आ जाएंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। तो मतलब फर्दर हम लोग ने क्या किया, पर्सनल अकाउंट के भी रूल को हमने, पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर क्राइटेरिया में बांट दिया। पर्सनल में 3 ठो टाइप है हमारा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जितना भी ह्यूमन बीइंग्स है ना, राम, मोहन, सोहन, गीता, बबीता, समझ रहे हो ना भाई आप भी, तो सबके सब आ जाओगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एकदम सिंपल है, क्या सिंपल है, जो जिसका जन्म किससे हुआ, लॉ से हुआ है ना, कानून से हुआ है, जैसे कंपनी हो गया, बैंक हो गया एटसेट्रा, ये सब किसमें आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बहुत बार लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, विच रिप्रेजेंट टू एनी पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ना, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो किस में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में आ रहा है। एक बात बताओ भाई, सैलरी किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से ही तो रिलेटेड है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहां पे आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो मतलब अगर मैं इसको और नटसेल में बहुत कायदे से बोलूं ना, बहुत अच्छे से अगर आपको समझाऊं डायग्राम पे कि एक बार में याद हो जाए, तो सारे पेएबल, जितने भी पेएबल है ना, जो भी फ्यूचर में पे करना है, सारे पेएबल कहां पे आ जाते हैं आपको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। सारे रिसीवेबल कहां आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। इसलिए डेटर कहां पे आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, डेटर हमारा एसेट्स है तो उसको हम दिखा देंगे रियल अकाउंट में, ऐसा नहीं है भाई। ये डेटर कहां पे आ जाएगा, आपको आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इसलिए डेटर का जब भी आप आंसर टिक करते हो ना, वो कहां पे आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। सारे क्रेडिटर वो भी कहां आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर। एकदम क्लियर, मक्खन की तरह क्लियर हो गया सर। मतलब पर्सनल अकाउंट को हमने 3 भाग में बांट दिया, पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या कहता है सर, एकदम सिंपल, जो ह्यूमन बीइंग के अकाउंट है ना, राम, मोहन, सोहन, गीता, बबीता, प्रतिभा, जो भी है, जितनी भी है ह्यूमन बीइंग्स में जो भी आ सकते हैं, वो सब आ जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसका जन्म किससे हुआ, लॉ से हुआ है ना, वो आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। और जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो रिप्रेजेंट करता है किसी बंदे को, जो किसी रिप्रेजेंट करता है किसी
पर्सन को, वो कहां पे आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दैट मींस क्या, मैं अगर इसको और नटसेल में कायदे से बोलूं ना, तो सारे पेएबल सारे रिसीवेबल कहां पे आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग इसमें गोल्डन, क्या हम लोग मॉडर्न अप्रोच में रूल पढ़ लिए क्या, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। अब इजीली आपको मैं लेके चलता हूं रूल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन गोल्डन रूल बस लास्ट है, गोल्डन रूल हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब गोल्डन रूल कैसे पढ़ना है आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं बता दूं। पर्सनल का रूल पढ़ना है हमको। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है आप ऐसे समझो, या तो डेबिट होगा या तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो रिसीवर होते हैं ना बेटा, और जो रिसीवर होते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट में आप ऐसे पढ़ते हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट कौन होगा, रिसीवर, और क्रेडिट कौन होगा, गिवर। सिंपल है, एकदम सिंपल। जो आप लाइन याद करते हो ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही मैंने लिखा यहाँ पे कि रूल, रूल ऐसे लिख लो यहाँ पे, रूल एकदम सिंपल है। क्या है सिंपल, कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब डेबिट क्या हो रहा है, रिसीवर, और क्रेडिट क्या हो रहा है, गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या है ये भी समझ लो, या तो डेबिट होगा या तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जो कम सीन होता है ना, जो लाइफ में आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और जो चला जाता है ना, गोज आउट, उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। बोलते जा भाई बहुत हो गया, क्रेडिट कर देते। तो जो लाइफ में आ रही है उसको आने दो, उसको क्या कर दो, डेबिट। जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, सिंपल एकदम, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। ठीक है ना, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल और सिंपल, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, जो एक्सपेंस होता है ना, सारे एक्सपेंस को डेबिट कर दो, सारे लॉस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। और जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको क्या कर दो, उसको आप क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट और गेन को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो आप मेरे को बता सकते हो। यहां तक चीजें समझ आएगी तभी आपको क्या समझ आएगा, जर्नल एंट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तभी आपको जर्नल एंट्री समझ आएगी। अगर आप बोलोगे तो मैं इसे अच्छे से लिख के भी दे सकता हूं, लेकिन अगर इतना में भी समझ आ जाता है तो सिंपल है, रूल आपको याद रखना पड़ेगा। नटसेल में आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिकली जर्नल स्टार्ट किए थे। जर्नल में हमने क्या पढ़ा कि जर्नल किसको बोलते हैं। तो जर्नल क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी बुक होता है। जब आप ट्रांजैक्शन को पहली बार जिस बुक में रिकॉर्ड करते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। और जो रिकॉर्डिंग करते हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। और एंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। अच्छा, कितने लोगों के मन में डाउट आ गया कि सर फॉर्मेट क्यों नहीं बता रहे हो जर्नल का, बताएंगे ना, अभी थोड़ा सब्र करो। डेट पर्टिकुलर सब पढ़ेंगे हम लोग, डेट पर्टिकुलर अमाउंट सब पढ़ेंगे, एलएफ एलएफ सब पढ़ेंगे। लेकिन आप ये तो पहले जर्नल समझ गए। जर्नल को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी बुक के नाम से। तीसरा चीज मैंने आपको क्या बताया वो समझा दिया। फिर जर्नल को पढ़ने से पहले हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे पढ़े कि अकाउंट्स को ना दो तरीके से क्लासिफाई किए, मॉडर्न अप्रोच और किस अप्रोच में, बोलो, हाँ बोलो, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को क्या बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल है, ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, जो ब्रिटिश अप्रोच था। तो जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट था ना, वो आ जाता है ट्रेडिशनल में। और इसमें 5 तो चीज, कैपिटल, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू, लायबिलिटी। फिर हम सबका रूल भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट अगला जो सीरीज आएगा उसमें हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको पूरा अकाउंट्स में अच्छे से समझाने वाला हूं इस सीरीज में। जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए ना, अभी अकाउंट्स का आपको सीरीज मिलता रहेगा, आपको एडवांस लेवल तक हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।